Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स 10 इज़ अ नंबर ऑफ evolvement, right? So 10 is a number of great transformation, new beginnings, and definitely ऑब्वियसली तो क्या होता है ना, नई शुरुआत जब होता है तो पुराने चीज़ों को हमें अलविदा करना पड़ता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. Timeless Collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for everything. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So we can take is like the page of swords. यहाँ पे है 3 of swords. We do have the page of cups. Wow. Okay. हमारे पास है 13 नंबर. We do have the 6 of wands and the queen of swords. We do have the 8 of wands. We do have the empress. और हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स. वाओ, दैट्स ग्रेट. बॉटम ऑफ द डेक देखो तो क्या है, 10 ऑफ कप्स. सो लास्ट में आखिरकार 10 ही आया. अच्छा, मैं थोड़ा ओरेकल डेक से देख लेती हूँ तब तक. सो आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली. ओरेकल कार्ड से देखते हैं, उसके बाद हम चिट से भी देखेंगे ये 10 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस होंगे. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो वी डू हैव द ड्रॉपलेट. यहाँ पे है हमारे पास कॉमेट. ओके, वी डू हैव डाइल्यूशन, द वर्ल्ड कार्ड, द मैजिशियन कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड, स्प्रे, ब्लेसिंग, जजमेंट. यहाँ पे है डाइविंग. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिनोट. सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. थोड़ा सा ना मुझे ऊपर तक लेके जाना है कैमरा को ताकि आपको दिखाई दे सब. आई डू थिंक सो दैट यू डू हैव द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, एम्प्रेस, लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है. ओके, बेसिकली आफ्टर अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सही में आप ना लोगों के साथ संपर्क में नहीं थे या जानबूझ के आप लोगों को अवॉइड इसलिए किया कर रहे थे क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स में फंसे थे. आप ऐसे हालातों से गुज़र रहे थे जो काफ़ी नाजुक था. अभी भी हो सकता है कि आप जिस हालत में अभी हैं काफ़ी नाजुक हैं. आपने किसी के लिए, ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन यू लॉस्ट समथिंग. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका फॉर फीमेल्स, नॉट मेल, बट वो 1% हो सकता है कि यू लॉस्ट, मतलब यू हैड अ मिसकैरेज रिसेंटली, आपका मिसकैरेज हुआ है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट किसी के वजह से आप ना अपने आप को इतना इग्नोर किए कि आपके डाइट रूटीन में इतना फ़र्क पड़ा कि you had to suffer from certain kind of like clinical depression, mental disorder,
किसी के वजह से वो हुआ, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसा चला गया, इस तरह से नाजुक हालत आपका हुआ, और जैसा आपको लगा कि ये प्यार आपके लिए प्यार नहीं बल्कि एक घातक बन के आपकी ज़िंदगी में आया, और कहीं ना कहीं पे आपको सारे चीज़ों का डुबो मतलब यू गॉट ड्राउंड, बेसिकली डुबा दिया है पूरी तरह से आपको, और जो आपको मिलना था, जो आप डिज़र्व करते थे, वो शायद आपको मिला नहीं। बट क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है? बिकॉज देखो, आफ्टर द डेथ कार्ड इसके नीचे ही है द डाइल्यूशन। जैसे भी हो, जो भी हो, इट वॉज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट मोमेंट जो अभी रहेगा नहीं आपकी ज़िंदगी में। वही अंधेरा और रोशनी, वो जो अंधेरा है इसके बाद तो रोशनी हो गई। सो इट ऑल हैपेंड इन द डार्क, और डार्क में ऐसे ही होता है। जब मूनलाइट है, और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट you are going to get your lost glory, you can say charm। जो आपके हालत थे ना, काफ़ी नाजुक थे, आपके चेहरे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स पड़ गया था, या कहीं ना कहीं पे यू हैड सफ़र्ड फ्रॉम लॉट ऑफ स्किन टाइप प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ किसी के वजह से, माइग्रेन आपका कंटिन्यूसली था, वो सारे चीज़ मिल जाएंगे, धुल जाएंगे, सारे जो गंदे टॉक्सिक केमिकल्स वाला चीज़ें हैं वो चला जाएगा, और आपके ज़िंदगी में मिठास जैसे है वो घुल मिल जाएगा। सो एवरीथिंग हैज़ गॉट सर्टन काइंड ऑफ एंडिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मूला नक्षत्र हो सकता है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है। आई कैन सी लाइक दैट कि बेसिकली कुछ लोगों के लिए आपकी तरक्की, अगर आप एक केमिकल इंजीनियर है, अगर आप एक केमिस्ट है, कहीं ना कहीं पे अगर आप रिलेटेड टू केमिकल्स है, या रिलेटेड टू आयुर्वेदिक है, ओके, और रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ मेडिसिनल थिंग्स, और एनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी और रिसर्च वर्क आपका है, या आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा इन द आर्ट, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है, पेंटिंग, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है वो पक्का है। कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल ट्रैवल, देखो ट्रैवल तो सब लोग करते हैं लेकिन सक्सेसफुल होना चाहिए, मतलब जब आप रिटर्न कर रहे हो तब आपको खुश रहना चाहिए। सो कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए जाने के बाद एक अच्छा खासा जॉब, कहीं ना कहीं पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है यू हैड ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग, एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक दैट कि आप मम्मा के बहुत ज़्यादा लाडले हो या लाडली हो, तो शायद वो आपको दूर नहीं भेजना चाहते हैं, वो अपने छाव तले आपको रखना चाहते हैं। लेकिन आई ऑल्सो डू थिंक सो कि आपका जो है उस जगह पे जाना और रिटर्न आते वक्त खुश हो जाना, दैट यू हैव अचीव्ड। सो मुझे यहाँ पे अचीवमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपको नहीं मिला था, द पेन दैट यू हैड सफ़र्ड, ठीक है, जो भी कष्ट हुआ, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, दुख हुआ आपको, वो सारे चीज़ का द फिनिशिंग लाइन, द एंड होने वाला है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक सम प्रोजेक्ट, अगर आप अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कौन आपके साथ देंगे या नहीं देंगे, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट तो है ही, एंड आई कैन ऑल्सो फाइंड द हीलिंग एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे आप ना, मतलब छुटकारा आपको मिल जाएगा, रिकवरी आपका हो जाएगा, एनी टाइप ऑफ डिजीज़, एनी टाइप ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ वरीज, कोई भी चिंता हो आपके जो प्राइवेट आप रखना चाहते हो, लोगों को आप शेयर नहीं करना चाहते, इट्स ओके, डोंट शेयर इफ़ यू फील दैट इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, लेकिन वो चीज़ भी आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंग में जैसे 7 रंग होते हैं, यहाँ पे आपके जीवन में वो सारे रंग जो है वो फिर से मिलेंगे, एंड जब रंग मिलते हैं तब बेहद खूबसूरत होता है। सो आपकी ज़िंदगी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेहद खूबसूरत होते हुए, एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो व्हाट, कि जो भी आपके फैमिली इश्यूज़ थे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, नेक्स्ट 10 डेज़ में सॉल्व होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। आस पड़ोस के लोगों के साथ अगर आपका विच्छेद या कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी, ठीक है, वो सारे मैटर्स जो है, वो सारे डिस्प्यूट्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल मेंटेन योर ओन सेल्फ एस्टीम,
डिग्निटी, और आपको बिल्कुल ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है. यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रेस एनी वन, बिकॉज यू नो दैट वर्ल्ड्स जज, मतलब लोगों की जजमेंट इतना मायने नहीं रखते हैं जितना भगवान की जजमेंट मायने रखता है. अगर भगवान के, यूनिवर्स के नज़र में आप सही हो तो यू आर राइट. सो यू विल रियलाइज दैट आपको और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू विल स्टे केयर फ्री, यू विल स्टे लाइक फियरलेस, कि ठीक है, मेरा ज़िंदगी, मेरा अपना जो है जर्नी, मेरा अपना लाइफ, मेरी अपनी लाइफ स्टाइल. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी केयरिंग सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलता हुआ. मतलब आपके पार्टनर से अगर आपकी उम्मीद है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको संभालेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सो लेंगे. कुछ लोग हो सकता है कि आपके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस वन. पॉलिसी रिन्यूड, कुछ रिन्यूअल हो सकता है आपका. मैंने आपको बताया था थर्ड आई, तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों के प्रति आपकी आकर्षण, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपकी हो सकती है. वेल्दियर क्लास के साथ मैंने आपको कहा था कि आपके फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते दिखाई दे रहे हैं, या आपका रिश्ता कोई ऐसे इंसान के साथ फिक्स होने जा रहा है जो काफ़ी धनवान हो. परफ्यूम्स मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके एक योग हो सकता है, हर्षना योग, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है सौभाग्य योग आपके है, ऑलरेडी आपके कुंडली में है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आयुष्मान योग है आपके कुंडली में. ओह राइट. थ्रू थिक एंड थिन यू आर विथ ईच अदर. जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे संकट हो, चाहे सिचुएशन बहुत हैप्पी हो, आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा है और रहेंगे. और आपके फ्यूचर पार्टनर की तरफ से भी यही मैसेज है. हील योर सेल्फ फर्स्ट. आप अगर कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पे रिकवरी होने की ज़रूरत है, और आप रिकवर्ड होंगे. पता नहीं क्यों लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको कहा था. क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, इस तरह का कुछ चीज़ों में, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, हार्डवेयर, उस तरह के चीज़ों में भी आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा. इवन ऑकल्ट साइंस, अपग्रेडेशन ऑफ सेल्फ. कुछ लोगों के लिए किताब पढ़ना, अपडेटेड नॉलेज रखना वर्ल्ड के बारे में. जस्ट फोकस, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन आप फोकस रखना ज़रूर, ठीक है. कॉस्मिक गाइडेंस आपको मिलेगा, जैसे थर्ड आई वहाँ पे था, और कॉस्मिक गाइडेंस यूनिवर्स के तरफ से आपको हमेशा ही सिग्नल्स मिलेंगे दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर गोइंग टू डू सर्टेन miracles in your life. There are certain events that are definitely going to happen. Dry fruits and nuts, हो सकता है कि आपकी सेहत उतना अच्छा नहीं था, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ये सारे चीज़ों के लिए डॉक्टर आपको एक स्पेशल डाइट भी रिकमेंड करें, या आप खुद लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें. जॉइन रैलीज, कुछ लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, तो हो सकता है उनके लिए हो सकता है कि आपको पार्टी के तरफ से कुछ प्रोग्राम्स मिले, आपको सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा. और मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट्स, ऐसा कोई कंपनी में आपका सिलेक्शन हो सकता है जहाँ पे मल्टीकल्चरल प्रोग्राम है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे देश से, बहुत सारे राज्य से, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग भाषाएं लोग बोलते होंगे. प्रॉक्सिमिटी विथ योर रिलेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी आपके क्लोज रिलेशंस है वहाँ के, उनके साथ आपकी नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.